मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आइए मैं सीधा पढ़ाई पर चलता हूं। देखिए राजा, इसमें पूछ रहा कि के की क्या वैल्यू रखें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑप्शन में 0 है, 1/4, 1/8, 1/2। ये है मेरे प्यारे बच्चों सीजीएल प्रीलिम्स 2023 का सवाल। एक बात बताना, यहां ध्यान से देखोगे तो भैया ये रूट पी है, ये रूट पी का वर्ग है, ये 1/2 का वर्ग है, और ये 2ab ही तो दे रखा है। यानी ये पूरी कहानी बेसिकली रूट पी प्लस 1/2 का वर्ग होल स्क्वायर ही तो बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करो, यही तो आएगा। तो कह रहा के की क्या वैल्यू रखे, 0 रख दो, बन जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी अगर हम के का मान 0 रख देंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। आइए मेरे भाई, सवाल है एसएससी एमटीएस 2021 का। जो भाई सोचते हैं कि एमटीएस बहुत आसान है तो एमटीएस बहुत तुर्रमखा है। बताइए मेरे भाई क्या आंसर होगा। सवाल में कह रहा है कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। मेरे बच्चे एक बात बताइए, मुझे ये नहीं पता कि एक्स वाई की वैल्यू जब स्क्वेयर करेंगे तो रूट हट जाएगा कि रहेगा। यहां भी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, वाई स्क्वेयर, मुझे नहीं पता रूट हटेगा कि मतलब नहीं हटेगा। लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि इनका जो भी उत्तर होगा, यहां 6 है, या तो यहां 0 आया होगा या फिर यहां कोई इंटीजर आया होगा, तभी 6 में जुड़ेगा। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों ये 6 में जुड़ेगा ही नहीं। जैसे मैं आपको कहूं √3 को 2 में जोड़ो, ये जुड़ सकता है? नहीं। ये तभी जुड़ेगा जब यहां रूट है तो यहां पे भी रूट हो। तो यहां रूट तो है नहीं, तो या तो यहां पे इंटीजर आ रहा हो या फिर 0 हो, तभी सेटिंग हो रही होगी। तो ये तय है कि इसका आंसर हर हाल में इंटीजर होना चाहिए, नहीं तो ये 6 सेट ही नहीं होगा मेरे बच्चे, ये 6 सेट ही नहीं होगा। हाँ, तुक्केबाजी में ये चीज ठीक है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे ये जो मैं कह रहा हूं इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि जब हम इनका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो पता चले कि इनके होल स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट में -6 आ जाए, और -6 और +6 कट जाए, तो उससे मेरे बच्चे इसका आंसर रूट में आ सकता है। उस सिचुएशन में इसका आंसर रूट में आ सकता है। हमें यह देखना होगा कि आप मींस के बच्चे हैं तो आप गलती कहीं पे भी ना करें। अगर एमटीएस का बच्चा हो तो मैं ये कह देता, अगर आप एमटीएस के बच्चे तो मैं डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट सिखाता, 6 में कुछ भी हो जाए आंसर ये रहेगा, तो आंसर 25 आएगा, है ना। लेकिन आप मेंस के बच्चे हैं तो मैं कहूंगा कि आप इसे सोल्व कर लीजिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं कि इनकी कैलकुलेशन में अगर कहीं -6 हुआ तो रूट में आंसर आ सकता है। ठीक है जी, अब हमें इसे सोल्व करना होगा। अब कैसे करें मेरे बच्चे, कैलकुलेशन ध्यान देना। मैं एक्स बाई वाई को थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूं, तो ए मान लेता हूं, तो ये ए स्क्वेयर हुआ प्लस 1/a स्क्वेयर हुआ। आपने कहा हाँ ये बात तो सही है भाई, ये ए स्क्वेयर रहती है, 1/a स्क्वेयर है। अगर मैं अपनी तरफ से यहां 2 जोड़ दूं और 2 घटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे राजा? तो आप कहेंगे ये a प्लस 1/a का होल स्क्वेयर बन जाएगा। यानी मैं अगर यहां 2 घटा दूं और 2 जोड़ दूं, तो 2 जोड़ को इसके साथ सेट करूंगा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा फार्मूला बन जाएगा किस चीज का? x/y प्लस y/x का होल स्क्वायर। मैं फिर अपनी बात कह दूं, मीन्स के बच्चे को लिखना नहीं होता चीजों को। मीन्स का बच्चा लिखता नहीं है, सोचता है और मन ही मन उस चीज को फोड़ता है। यहां मेरे बच्चे सेम वैल्यू दे रखी है, 4 इंटू में ये इंटू ये, और 6 में 2 गया मेरे बच्चे, आया 4। इसको समझाने के लिए अगर a मान लूं मेरे राजा, तो ये a स्क्वेयर हुआ, यहां +4a है और ये 4 है। तो मेरे भाई दिखाई नहीं दे रहा, ये परफेक्ट होल स्क्वायर है किस चीज का? a + 2 का होल स्क्वायर है। a क्या था ये? यानी मेरा जो आंसर है मेरे भाई वो x/y प्लस y/x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही तो है। ये पूरी कहानी अगर समेट दी जाए तो इसी चीज को तो रिप्रेजेंट कर रही, किसी और चीज को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रही मेरे बच्चे। बताइए मेरे राजा, किसी भाई बहन को कोई लोड है थे, कोई दिक्कत है तो समझाओ। मैंने क्या बताया कि यार इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने एज इट इज लिखा, ये 6 में 2 गया 4 आया, तो फिर मैंने कहा यार ये तो सीधा ही फार्मूला बन रहा है, तो इसको फार्मूला बना देते हैं। अब कुल मिला के हमारी कोशिश सारी ये है कि x/y और y/x निकालें। x क्या है मेरे बच्चे? √5 - 1, और y क्या है मेरे प्यारे बच्चों? √5 - 1।
यहां बीच में प्लस का साइन, सेम ही चीज। अच्छा, इस एक के आगे भी रूट लगा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। √5 माइनस √1 बटे √5 माइनस √1, यही चीज है। ये चीज तो मैंने पीछे भी डिस्कस कराई, क्लास में भी डिस्कस कराई है, और आपको कहा है कि तो रिजल्ट है। याद रखिए कि भाई √a प्लस √b, √a माइनस √b, सेम ही चीज। यहां बस उलट के लिखी हो, प्लस का साइन हो, तो आंसर में ऊपर 2a प्लस b होता है, नीचे a माइनस b होता है। तो यानी ये चीज तो मन ही मन में वैसे ही आ गई, 2a प्लस b यानी 5 और 1 6 हो गई, और नीचे 5 में 1 गया 4 आ गया, 6 दूनी 12, 4 से काटेंगे 3, मेरा आंसर आया। 3 का वर्ग करें, मतलब 3 ये आ गया, 2 ये आ गया, 5, 5 का वर्ग आया 25। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 ही मेरा राइट आंसर। हाँ, अगर मैं मेंस की कोचिंग नहीं दे रहा होता, आपको मेंस की फ्री क्लासेस नहीं होके प्री के लिए होती, तो मैं इतना दिमाग बच्चों को, प्री वालों को थोड़ी कहता कि भाई ये 6 हट भी सकता किसी तरीके से। तब तो मैं कहता कि देखो यार, सारों में रूट लगा हुआ है, 6 में कुछ जोड़ा होगा तो इंटीजर आया होगा, तो आंसर 25। हर एक बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग चीजें डिलीवर करनी पड़ती है। आपके अकॉर्डिंग मैं तुक्केबाजी करनी हो तो मैं जरूर कह दूंगा कि यार +6 में कुछ जोड़ेंगे तो आंसर इंटीजर आएगा, तो ये जोड़ दो। लेकिन अगर आपके पास 10 सेकंड भी है तो सवाल को सोल्व करो, क्योंकि हम आखिरी 10 सवालों के लिए लठ बजा रहे हैं, और उन 10 में से एक सवाल तुक्केबाजी के बारे में गलत कर दें तो भी गलत है। और इतने ज्यादा भी सवाल नहीं करने कि भैया अलजेब्रा में मैंने तूफान मचा दिया, 500 सवाल आपको करा दिए, वो ब्लेंडर हो जाएगा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब की इंपॉर्टेंस है, कोई अपने आप में कंप्लीट नहीं। देखिए यार, ये आपको शकल से ही देख के पसंद आ गया होगा डाटा। ये एक विशेष फार्मूला है, ये 6a है, 6b है, 6c, इधर लाओगे होल स्क्वायर बनता चला जाएगा। जैसे ये a² है, 6a इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -6a। अब फार्मूला बनाने के लिए a² प्लस b² -2ab लिखा हुआ है, तो यानी 3 का वर्ग यहाँ 9 होना चाहिए। ऐसे यहां पे भी 6b है, यहां पे भी 6c है, तो ये मेरे बच्चे फार्मूला बनेगा a-3 का वर्ग। ऐसे ये वाला भी बनेगा b-3 का वर्ग, ऐसे ये c-3 का वर्ग, और इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि 9 यहां जरूरत होगी, 9 की इसके साथ, 9 की इसके साथ, तो 27 सेट हो जाएगा। तो 2 या 3 नंबर या 5 नंबर के स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये नंबर खुद ब खुद 0, यानी a-3 0। तो मतलब a का मान 3, ऐसे b का मान भी 3, और c का मान भी मेरे बच्चे 3। अब बात को समझिए, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि बराबर है। तो ये 3 का क्यूब रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 3। ये CGL 2021 टायर 1 का सेम ऐसा ही एक सवाल और ले रहा हूं, ताकि आप वैल्यू भी जब एज्यूम करेंगे तो थोड़ा फास्ट करके वैल्यू एज्यूम करेंगे। आपको पता है ये 8a है, 8a इधर आओगे तो 4a मतलब 2ab बनाएंगे, तो 4 का वर्ग कितना हुआ मेरे बच्चे, 16। तो एक जगह तो बनेगा a-4 का वर्ग, एक जगह तो मेरे प्यारे बच्चे बनेगा a-4 का वर्ग, पक्की बात है। दूसरी जगह भी सेम कहानी, 8 भी करोगे इधर लेके आओगे तो वो बन जाएगा b-4 का वर्ग। आपने कहा जी ये मामला भी सेट है। अब भाई आंसर तो बता दें, लेकिन नहीं, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, हमें सी भी निकालना पड़ेगा। इसे करेंगे तो मेरे बच्चे 8 दूनी 16 बनेगा, तो 8 का वर्ग 64 होगा, तो ये बनेगा c प्लस 8 का वर्ग। ये बनेगा मेरे बच्चे c प्लस 8 का वर्ग, और इक्वल टू बनेगा 0। आप चेक भी करेंगे, 64, 16 80 और 16 96 सेट हो रहा है, तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -8 आएगी। अब रखते हैं भाई, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, 4 चौक 16, ये -8 है तो प्लस 8 चौक 32, और माइनस में 32, ये तो कट जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, ये मेरा आंसर। हाँ लगा सकते थे हम, हाँ हमें c की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक कह रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते थे, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्टली ठीक बात है। कैसे, हमें बस a और b का पता चल गया ना, दोनों इक्वल है, तो हमें बस यहीं से पता चलना था a की वैल्यू 4 है, तो a और b 4 चौक 16, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि c यहां पे भी वही है और यहां पे भी वही है, और b और a बराबर है, तो ये और ये कट जाना है, तो 4 ही आंसर होगा। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यहां ये हुई कि हमने c को ढूंढने की कोशिश की नहीं, हमें सिर्फ a b पकड़ लेना था, और उसके आधार पर मेरा आंसर डायरेक्ट 4 आ जाता। ठीक है जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है CHSL 2018 का सवाल। इन सवालों में वैल्यू रखना मुश्किल होता है, क्योंकि वैल्यू 0 रखी जाए तो मजा है, लेकिन ऑप्शन दिक्कत देंगे। -1 +1 रखा जाए तो मजा, उससे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो बटे में ही दिक्कत आनी शुरू होगी।
बाकी आप रख भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर सोल्व करें इन दोनों को, तो इन दोनों को बटे में देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स से करेंगे, यह 1 माइनस एक्स करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4ab। तो इन दोनों को सोल्व करके आया। अब इसका इसके साथ सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे ये 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान देना 4x मान लो कॉमन आ जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के 2 बचा, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 4 दूनी 8x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4। और अब है भाई 8x क्यूब बटे 1 माइनस एक्स की पावर 4, और दोनों ही सेम आ गया। तो मेरे बच्चे 1 माइनस एक्स की पावर 4 आया। ऊपर से अगर मैं 8x कॉमन ले लूंगा तो ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड की जगह इनटू, तो यहां लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे लगाएंगे x की पावर 4 प्लस 1। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं अपने को इतनी बात में, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा तो 8x बटे x की पावर 4 प्लस 1 हमारा राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। तो ऐसे सवाल भी पेपर में पूछ सकता है। ये है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल 2021 टायर 2 का। मेरे बच्चों ये इस फार्मूले पे बहुत सारे सवाल मैंने भी करा दिए, पेपर दबा के पूछ रहा है कि भैया इस चीज के 2 टुकड़े बनते हैं। एक टुकड़ा बनता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक टुकड़ा बनता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे राजा 2 टुकड़े बनते हैं। अब नीचे एक टुकड़ा दे रखा है प्लस वाला, तो प्लस वाला कट गया, तो ऊपर आंसर आएगा माइनस का। यानी जो नीचे लिखा है ना, समझो यही आंसर आएगा, जो नीचे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर आ जाएगा। बस यहां क्या होगा, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। समझ गए ना? अब यूनिट डिजिट से कर लो। 6 का वर्ग 36 6 आया, 4 का वर्ग 16 6 आया, और भैया यहां तो 4 है ही और घटाना है, 6 और 6 12, 12 में से 4 गया 8, इकाई का अंक मेरे आंसर का 8 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है। या फिर डिजिटल सम लगा लो, मतलब जो आपका दिल करे उस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मेरे बच्चे इस वाले सवाल में, ये सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2018 का। देखो यार अगर इसको सोल्व करने जाएं तो ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे एक्स वाई। तो ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं क्या होगा जी, एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, और बटे में एक्स वाई अलग। देखो जी मेरे बच्चे एक बात तो, अगर मुझे x इंटू वाई निकालना तो क्या करना पड़ेगा सर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 और माइनस 1/3, तो 3 3 9 9 में से गया 8/3। ठीक है जी। अब मुझे निकालना चाहिए x प्लस वाई, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं x प्लस वाई निकालूंगा तो ये कट जाएगा, 2√3 आएगा। अब भाई छोटी छोटी कैलकुलेशन तो उठानी पड़ेगी, तो 2√3 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, 24√3। एक्स वाई की वैल्यू है 8/3, 3 से 3 कट के 8 आया मेरे बच्चे, है ना, और 8 दूनी 16√3, तो माइनस 16√3। तो देखो मेरे भाई 24 में से 16 गया तो मेरे बच्चे बना 8√3, और x इंटू वाई की वैल्यू है 8/3, तो 3√3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए जी मेरे बच्चे एसएससी एमटीएस 2021। मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखिए, अगर डिटेल करना हो तो ये ए क्यूब है, ये प्लस बी क्यूब है, और नीचे है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, तो वो इसी के फार्मूले से कट जाएगा, तो ऊपर ए प्लस बी बचना है। समझ गए ना? तो ये 6 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो ये आ जाएगा 0.8 का क्यूब, मतलब 0.8 बचेगा। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां करोगे तो ये मेरे बच्चे 9 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है,
यहां प्लस वाला बाकी हिस्सा कट जाएगा, 9 माइनस 3 बचेगा, उसकी वैल्यू आएगी 6, यानी 0.6 आएगा। अब ये वैल्यू यहां रखेंगे, सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम ये चीजें सोल्व ना भी करें तब भी हम आंसर डायरेक्टली दे सकते थे। कैसे? कि देखो यार, यहां कहीं पे भी रूट वूट की तो वैल्यू है नहीं, तो ये तो तय है कि ए स्क्वेयर का जब स्क्वेयर करेंगे, मतलब ए का वर्क करेंगे और फिर बी का वर्क करेंगे, तो यहां जो भी उत्तर आएगा वो मेरे बच्चे फ्रैक्शन में बेशक आए, डेसिमल में बेशक आए, लेकिन रूट में नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल होगा। और फिर उसका वर्क करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं। तो आंख बंद करके ऑप्शन बी, यानी एक ही पूर्ण वर्ग आने लग रहा है मेरे बच्चे। भाई अगर डेसिमल में भी होगा तो बटे लेने के बाद पूर्ण वर्ग तो बनेगा ना, तो इसमें तो कोई पूर्ण वर्ग बन ही नहीं रहा उस हिसाब से। वैसे भी आप जानते हैं, मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आए देखो यार, इस सवाल को डिटेल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करना होता है डिटेल करने के लिए? दो को इधर ले जाना होता है, फिर दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। लेकिन मैंने ऐसे सवालों का एक दो यूट्यूब पे वीडियो देखी है जो टेक्निकली तो गलत है, लेकिन बहुत सारे सवालों में उसका आंसर जस्टिफाई हो जाता है। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई अगर x इक्वल टू ए माइनस ए की पावर 1/3 और प्लस ए की पावर 2/3 दे रखा हो, और यहां माइनस हो यहां प्लस हो, तो भी सेम ही चीज है। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे x वाली टर्म का जो आंसर आएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू, इस वाली टर्म का हमेशा ही आंसर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये वाला, प्लस सी क्यूब, यानी ये वाला, -3abc होता है। -3abc यानी इसका क्यूब जुमा इसका क्यूब जुमा इसका क्यूब -3abc उन्होंने बताया। अब टेक्निकली गलत है, लेकिन आंसर बहुत जगह मिलते हैं इससे। तो मेरे बच्चे यहां ए की मान 2 हो गया तो 2 का क्यूब करोगे 8, बी का मान हो गया -2, तो -2 की पावर 1/3 करोगे तो -2 आएगा। यहां है 2, तो इसका क्यूब करेंगे, क्यूब रूट हट जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4 आएगा। -3, ए का मतलब 2 है, बी का मतलब 2 की पावर 1/3 है, और सी का मतलब 2 की पावर 2/3 है। और बी जो था वो माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। अब आप जानते हैं यहां 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे, 3/3 कट के 1 आएगा, यानी 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 आया। अब 4 और 8 12, 12 में से 2 हो गया 10, तो 10 जमा 12 मेरे बच्चे 22 आंसर है। तो इस वाली टर्म का आंसर होगा 22, और जमा में ये वाला 18, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 40। ये मेरा राइट आंसर। ऐसा 2-3 लोगों ने बताया है, मैंने इसे करके देखा सोल्व, तो सोल्व नहीं हो रहा है इस तरह से। लेकिन ये भी तय है कि कई सवालों में इसको लगा के देखा तो आंसर लगभग फिट बैठा रहा है। मैं आपको एक और लॉजिक पे काम कर देता हूं। लॉजिक ये है, पहला लॉजिक तो ये मैंने आपको बताया, एक डिटेल सॉल्यूशन है। एक मैंने ये बताया कि भाई ऐसा जब भी मिलेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc लगा देना, तो एक्स वाली टर्मोलॉजी क्लियर हो जाती है। अब आते हैं दूसरा लॉजिक। दूसरा लॉजिक जो मैं लगा सकता हूं इसमें वो ये कि भाई एक्स है, ये 2 है, ये क्यूब रूट 2 है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये क्यूब रूट 4, तो क्यूब रूट 4 की वैल्यू क्यूब रूट 2 से तो बड़ी ही होगी, तो इसका मतलब ये सोल्व होके तो प्लस में ही आएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x का जो आंसर होगा वो 2 से तो कुछ बड़ा ही होगा, छोटा तो होने का रहा। आपने कहा हाँ सर 2 से तो बड़ा होगा। अगर x का मान 2 से बड़ा हुआ तो मैं यहां रखता हूं 2 का क्यूब 8, 2 का वर्ग 4, 4 6 24, 18 दूनी 36, 18, 36 में 18 गया मेरे बच्चे, कितना बचा 12, 12 8 20 और 18 38। तो मेरा जो आंसर होगा एटलीस्ट 38 तो होगा ही होगा, 38 से ज्यादा भी होगा। अब मैं ये देख रहा हूं कि यार 38 से ज्यादा कौन कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं, ये दोनों है। अब बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, 45 है ज्यादा दूर है। तो मेरे बच्चे अगर मुझे तुक्केबाजी करनी है तो इस तरह से मैं 40 पे भी तुक्केबाजी लगा सकता हूं।
तो मैंने आपको मींस के बच्चे के रूप में सारी तरीके से चीजें समझाई कि ऐसा सवाल जब भी आए तो ये वाला फंडा भी सेट बैठ रहा है, आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं और डिटेल भी कर सकते हैं। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल है एसएससी सीजीएल मींस 2021 का। देखो मेरे राजा, 6 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √2। 15 को लिख सकते हैं मेरे बच्चे, अभी इसे मैं माइनस ही रहने देता हूं, √3 गुना √5। 10 को लिख सकते हैं √5 गुना √2। और ये भी तय है कि मेरे बच्चे इसका वर्ग 3 आया, इसका वर्ग 5 आया और इसका वर्ग 2, जोड़ेंगे तो 10 ही आ रहा। यानी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन चारों के चारों ऑप्शन सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। अब मुझे ये पता है कि ये जो 6 है यानी √3 और √2, या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, तभी नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। तो मेरे बच्चे जो भी मेरा आंसर होगा उसमें हर हाल में 3 और 2 वाले आंसर दोनों या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव। यहां एक नेगेटिव है इसलिए कट गया, यहां एक नेगेटिव है कट गया, यहां एक नेगेटिव है कट गया, यहां दोनों पॉजिटिव इसलिए मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से सवाल को क्रैक करना। देखिए बाबू, ये सवाल है ICAR असिस्टेंट, ICAR असिस्टेंट 2022 का सवाल है, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे। ये है a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस ही समझना c क्यूब इक्वल टू 3abc। 3abc आपको अगर देखनी हो चीजें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये 11x जमा 8 है, x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस एक्स था, यहाँ 2x माइनस 5 था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे। तो मेरे बच्चे कुल मिला के वो ये कह रहा है कि भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc कब होता है? जब a प्लस b प्लस c क्या हो मेरे बच्चे? 0। जब a प्लस b प्लस c 0, तो a का मान तो 11x जमा 8 है, हाँ जी। b के मान में मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस एक्स है। c के मान में मुझे दिक्कत होगी, अच्छी खासी दिक्कत होगी। क्या? कि 27 को मुझे लिखना होगा -3 इंटू में 2x माइनस 5 का क्यूब, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे ये होगा -3 दूनी 6x और प्लस 15, तो -6x प्लस 15, ये 0 होगा मेरे बच्चे। अब देखो जी, 6 और 1 7, 11 में 7 गया 4x, 8 और 2 10, 10 और 15 25। देखना भाई गड़बड़ तो नहीं है, देखना बाबू गड़बड़ तो नहीं की है। अब मेरे बच्चे यहां से x की वैल्यू -25/4 है ना, और अगर हम यहां पे ये वैल्यू रख दें मेरे बच्चे x² की वैल्यू, तो ये आएगा 625/16 और -36। तो देखो भाई 625 तो ये हो गया कहानी, 16 छिक्के 96 बचा 9, 16 × 48, 48 और 9 57, 15 में 6 गया 9 और 11 में 7 गया 4, 49। तो मेरे बच्चे बच्चा ये 49/16, 49/16 बने 7/4। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मेरा करेक्ट आंसर। आइए बाबू ध्यान से देखिए, ऐसा ही एक सवाल मैंने पीछे भी कराया, एसएससी सीजीएल 2020 टायर 2 मींस का सवाल है। देखिए यार, x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी, z की वैल्यू दे दी, आपसे कह रहा है कि भाई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की वैल्यू इतनी है, तो k का मान ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला खोलेंगे तो वो होगा ½ इंटू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने कहा जी मामला तो सेट है। ये वाली वैल्यू दे रखी है 0.98 के 0.98 के। तो भैया यहां एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे और उसके बाद फिर जाके के की वैल्यू निकलेगी। ये डिटेल है। अब देखो यार, एक तो तरीका डिटेल वाला ये हुआ मेरे बच्चे, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका अब डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सम का। डिजिटल सम का डिजिटल सम का तरीका निकालोगे तो x का डिजिटल सम क्या आ रहा है? 3 2 5 और 5 10, तो x का डिजिटल सम 1 आया। y का डिजिटल सम कितना आ रहा है?
6 4 10 3 13 4 आया और जेड का डिजिटल सम आया 3। अब देखो यार, एक्स का क्यूब तो एक ही रहेगा और वाई यानी 4 का क्यूब कितना हुआ 64, एक ही रहेगा। जेड हुआ 3, 3 का क्यूब करोगे तो भी 0 रहेगा मेरे भाई। और यहां जेड का मान 3 लोगे तो 3 3 9, ये भी 0 रहेगा। इसका मतलब यहां पे डिजिटल सम आया 2। और ये सारी वैल्यू इक्वल दे रखी थी किसके, 0.98 के। अब मुझे क्या करना होगा, 98 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 हट गया, 8 बचा। तो के का मैं डिजिटल सम क्या लूं कि इसे गुना करके डिजिटल सम मेरा आ जाए 2। के का कौन सा डिजिटल सम लूं जिससे गुना करके 2 आ जाए। अब ऑप्शन से देखते हैं भाई, 6 2 8 और 1 9, ये तो 0 हो गया, तो संभव ही नहीं है। 3 3 6, ये ठीक है। 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 7। अब देखते हैं, अगर 6 लेते हैं तो 6 8 48, 8 और 4 12, नहीं बना। 3 लेते हैं तो 8 3 24, 24 का 4 2 6, नहीं बना। 7 लेते हैं मेरे बच्चे, 7 8 56 बना। 56 का 6 5 11, 2 बन गया, सेटिस्फाई हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। तो एक डिजिटल सम वाला तरीका रहा मेरे बच्चे, एक डिटेल वाला। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है एसएससी सीजीएल टायर 1 का, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखिए भाई, ये एक सीरीज दे रखी है -1 तक। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा हो ना कि 100 का वर्ग -99 का वर्ग, तो आप इसे आंख बंद करके 100 जमा 99 लिख दो। क्यों? क्योंकि ए स्क्र माइनस बी स्क्र खोलेंगे तो a माइनस बी होगा और a प्लस बी। तो a माइनस बी करोगे ना तो ये एक ही आ जाना, और एक से गुना करोगे यही रह जाएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, इसे हम सीधा सीधा 100 जमा 99 जमा 98 जमा 97 जमा 1 तक लिख सकते हैं। यानी ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, और पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। 2 से काटोगे 50, 50 को 101 से गुना करेंगे, 50 50 मेरा सही उत्तर। तो ये मामला मेरा सेट हुआ। दूसरा, यहां देखेंगे 8 से पूरे को काटेंगे, 8 दूनी 16 -2 आया, तो x प्लस 1 बाई एक्स -2 तभी है जब x की वैल्यू -1 हो। और यहाँ -1 की पावर ओड नंबर -1, यहाँ -1 की पावर ओड नंबर -1, आंसर आएगा -2। जबकि ये गलत है, कह रहा है जी 2 2 नहीं -2 आएगा मेरे बच्चे। तो कह रहा कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों केवल ऑप्शन ओनली 1 स्टेटमेंट। देखिए बाबू, यहाँ पावर 7 पूछी हमसे। पावर 7 में क्या कर सकते हैं, इससे पहले आओ स्क्वायर पे, 2 जोड़ के रूट 144 का वर्गमूल 12, फिर आओ सिंगल पावर पे, 2 जोड़ के रूट 14, फिर निकालो क्यूब। तो फंडा क्या होगा जी, तो 14 √14 तो ये हो गया, और माइनस में 3 √14, तो 14 में से 3 गया, 11 √14 मेरे बच्चे क्यूब में आंसर आएगा। अब पावर 4 और क्यूब को मल्टीप्लाई करना, भाई 7 निकालने का फंडा क्या रहता है, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। इसका फार्मूला ये तो रहता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और माइनस मेरे बच्चे x प्लस 1 बाई एक्स। अब देखिए, पावर 4 की वैल्यू 142 और क्यूब की वैल्यू 11 √14, और माइनस इसकी वैल्यू है √14। अब ये हमारा आंसर होगा। देखो √14 तो ऑप्शन में आएगा ही आएगा। यहां गुना करोगे तो 2 एकम 2, तो 2 मतलब जो भी इसे सोल्व करोगे तो √14 के बाद यूनिट डिजिट 2 आएगा, और यहां यूनिट डिजिट 1 है तो 2 में से 1 गया, 1 आएगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें √14 के बाद यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। यानी सोल्व हमें गुना नहीं करना है, हमें ये पता है कि 142 को 11 से गुना करेंगे तो जो भी आएगा लास्ट डिजिट 2 आएगा, और यहाँ लास्ट डिजिट 1 है तो घटाएंगे 2 में से 1, तो √14 के बाद वाला जो इंटीजर फॉर्म है उसका डिजिट मेरे बच्चे 1 आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है 65 नंबर। 65वें सवाल में वही पावर 5 पूछी है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई y की पावर 5 -1 अपॉन y की पावर 5 का फार्मूला क्या रहता है। तो आप कहेंगे सर देखिए ये रहता है, एक बार तो स्क्वायर करना होता है, एक बार सर क्यूब करना होता है। x क्यों लिखा जा रहा है, y क्यूब करना होता है, और मेरे बच्चे माइनस करना होगा मैं y माइनस वाई।
क्या है, y माइनस 1/y। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ। अब बाबू हमें करना क्या है कि y माइनस 1/y की वैल्यू -9 है तो माइनस माइनस +9 हो। अब सर अब क्या करें, अब ये देखो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 9 का वर्ग 81, 81 में 2 जोड़ोगे 83। क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो 9 का क्यूब 729, लेकिन माइनस का होगा, ध्यान देना, और माइनस वाले में +3a होता है। तो a की वैल्यू क्या है 9, तो 9 3 27, लेकिन a है -9 यहाँ, तो -27। तो यह आ जाएगा -9 7 16 और 2 और 2 4 और 1 5, अरे क्या करवा रहे हो भाई, 9 7 16, 2 2 4 और 1 5, 756 माइनस का जमा। अब 3 छिंग 18 आया मेरे बच्चे, और ये आया मेरा माइनस का, और यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों 9। तो 18, आप समझ गए ना इसका यूनिट डिजिट अगर हम चेक करें मेरे बच्चे, तो 3 छिंग 18 यानी माइनस का रह गया, ये माइनस आगे लगा देता हूँ। तो मेरे बाबू ये 8 आया, 8 में माइनस का 8 और 9 जोड़ेंगे तो -18 में 9 जब घटाएंगे तो आंसर आएगा यूनिट डिजिट का 9। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो तय रहा कि ना तो ये मेरा आंसर होगा ना ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा तो क्या किया जाए, लगाओ दिमाग। अब आप कहेंगे देखिए सर एक तरीका तो है यूनिट डिजिट, उसमें तो हम फेल हो गए क्योंकि 2 ऑप्शन 9 पे आ गए। दूसरा तरीका है मेरे बच्चे डिजिटल सम लगाया जाए, क्योंकि गुना करना तो समझदारी है नहीं। तो 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, 6 और 5 11, 11 और 7 मतलब 6 7 6 13 5 18। अच्छा जी, 7 6 13 5 18, ये तो 0 बन गया, तो इसका डिजिटल सम 0 आया और प्लस में 9। अब मेरे बच्चे ध्यान ये देना कि इस वाली कहानी का डिजिटल सम आया 0, तो और इसका डिजिटल सम भी कितना है 0, भाई 9 है ना, तो इसका डिजिटल सम भी कितना आया मेरे बच्चे 0। तो इसका मतलब जो आंसर निकल के आएगा उसका डिजिटल सम भी मेरा क्या आना चाहिए 0। तो देखिए तो कौन सा 0 आने लग रहा है, देखो भाई 7 2 9 गया, 6 3 9 गया, 9 ये आ रहा है, 5 4 9 गया, तेरी गया भैया, दोनों ही ऑप्शन फंस रहे। अब मेरे राजा बाबू कछु ना करना है भैया, अब हमें गुना करना होगा और गुना करके ही मेरा आंसर निकलेगा, और कोई तरीका है नहीं। यानी ऑप्शन से जो जो तरीके से छटनी की जा सकती है उस तरीके से हमने करा, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। अब देखो कैलकुलेशन 80 प्लस कर लो इसे, फिर बाद में 80 जमा 3 करके, यानी कैसे भी करोगे, अब जो समय है वो सबके साथ बराबर लगना है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बहुत जल्दी कर पाएगा या बहुत शॉर्ट। ऑप्शन से छटनी करने के यही मेरे बच्चे मेरे तरीके थे। देखिए मेरे बच्चे यहां पे भी दोनों साइड x से भाग दोगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू आ जाएगा मेरे बच्चे √7। पावर 5 के लिए हमें स्क्वायर निकालना होगा और क्यूब निकालना होगा, तो स्क्वायर निकालेंगे तो यह आ जाएगा मेरे बच्चे √7, 7 7 में 2 गया 5, और क्यूब निकालेंगे मेरे बच्चे तो यह आ जाएगा भाई 4√7। समझे? तो मेरे बच्चे इस पावर 5 का फार्मूला लगाना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 5 गुना 4√7 और माइनस √7, तो 5 चौक 20 में से 1 गया 19√7 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ये अपना 2020 सीजीएल मींस का सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने जो रखा हुआ है बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल में ये वैल्यू दे रखी, पूछा 6xyz की वैल्यू क्या होगी। मेरे बच्चे आइए और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसा सवाल हो कि x प्लस वाई हो और यहां इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू किसी चीज के इधर रखा हो, तो इसमें हमें कछु नहीं करना भैया, अपनी तरफ से यहां 1 जोड़ देना है और इधर भी अपनी तरफ से 1 जोड़ देना। यहां 0 था तो 0 में 1 इधर जोड़ दिया, 1 इधर जोड़ दिया। ये ऐसे हर सवाल में लगेगा। अब मेरे बच्चे एक तो मैं इन दोनों को पेयर बना लेता हूं x प्लस 1, ठीक है जी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा y, तो ये भी 1 प्लस एक्स बचा। अब पूरे में से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेता हूं या x प्लस 1, तो यहां बचा 1 और यहां बचा y, 1 प्लस वाई और इक्वल टू 1। तो मेरे राजा मोटी मोटी बात यहां पे समझने वाली ये है कि जब आप इनके फैक्टर करोगे एक लेके, जब भी ऐसा सवाल आए आपके सामने कि a प्लस बी और प्लस में ए भी रखा हो, इक्वल टू कुछ हो, यहां प्लस माइनस कुछ भी हो,
उधर चला जाएगा वो। तो जब भी इक्वल टू में ऐसा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + a और 1 + b। हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए कंडीशन वही है कि ए बी और उन दोनों का प्रोडक्ट हो। तो यहां हमने मेरे बच्चे वही काम किया, और जैसे हमने ये काम किया तो हमारा जो परिणाम आया इस वाले रिजल्ट का, तो वो आ गया x+1 y+1 और इक्वल टू आ गया 1। यहां पे भी दोनों साइड एक एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा y+1 और z+1। यहां एक जोड़ा तो मेरे बच्चे 3 और 1 4 हो गया। यहां देखोगे तो z+1 और x+1, यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 9। अब मैं इन दोनों का मतलब इस तरफ का और इधर का मल्टीप्लीकेशन करता हूं। तो मेरे बच्चे बताओ x+1 स्क्वायर हो गया, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। तो यहां बचा x+1 का गुना में x+2 का वर्ग, नहीं y+1 और मेरे बच्चे z+1। आपने कहा ये मामला सेट है। x+1 y+1 z+1 का वर्ग आया पूरे का, और यहां 9 चौक 36, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 6। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये +6 भी लिया जा सकता और -6 भी लिया जा सकता, दोनों ही आंसर आएंगे, क्योंकि इधर गुना करोगे तो वर्ग आएगा, और वर्ग से जब सोल्व करेंगे तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे +-6। तो 2 आंसर यहां से निकल के आएंगे। एक बार मेरे प्यारे बच्चों में +6 ले लेता हूं, एक बार -6, या अभी इसी तरह समझा देता हूं। आइए अब कहानी को देखिए कि भाई x+1 और y+1 की वैल्यू क्या है 1। तो इस पूरी कहानी की वैल्यू तो 1 है, तो 1 को इससे गुना किया तो ये रहा। तो z+1 की जो वैल्यू आई वो मेरे बच्चे +-6 आई। तो मेरे राजा अगर मैं +6 ले लेता हूं, अभी प्लस से ही सोल्व करके देखता हूं, लिखा तो नहीं ना कुछ, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 5। z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 5 आ गई। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आपने कहा जी नहीं। ऐसे ही मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइम में z+1 और x+1 की वैल्यू रख देता हूं। z+1 और x+1 की वैल्यू कितनी है 9, तो y+1 की वैल्यू 9 से, इसे समझ गए ना, मैं +6 ही ले रहा हूं। तो भैया मैंने x+1 और z+1 की वैल्यू रख दी कितनी 9, तो 9 गुना y+1 आया, और इक्वल टू है मेरे बच्चे कितना 6, प्लस ही लेके समझा रहा हूं। तो 3 × 9 3 दूनी 6, तो y+1 की वैल्यू आ गई 2/3। तो y की वैल्यू आ गई, एक उधर ले जाएंगे तो -1/3। ऐसे ही मेरे राजा नेक्स्ट टाइम पे मैं क्या करूंगा कि मैंने क्या निकाल दिया, z निकाल दिया, y निकाल दिया, तो अब मुझे x चाहिए। तो y+1 और z+1 की वैल्यू 4, y+1 और z+1 की वैल्यू है 4। 4 को 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा x+1 बराबर 6/4, 2/3 ना 3/2। तो एक उधर जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1/2। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और मेरे बच्चे z की वैल्यू। अब हमें कुल मिला के इसको सोल्व करना होगा। तो 6, x की वैल्यू मेरे बच्चे 1/2, y की वैल्यू मेरे बच्चे -1/3 और z की वैल्यू 5। 3 दूनी 6 से 6 कटा, ये 5 था, तो आंसर आया -5, जो कि मेरे ऑप्शन में था। नहीं होता तो फिर मेरे बच्चे में माइनस पे जाता। कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं कि सर देखो z की वैल्यू 5 आ गई, तो ये तय है कि इसका आंसर 5 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, और 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था तो ये। लेकिन ये महज एक तुक्केबाजी होगी, क्योंकि चीजें बदल सकती हैं। x और y की वैल्यू हो सकता है बटे में आ जाए और 5 बन जाए। लेकिन अगर आप मीन्स के स्टूडेंट हैं तो जैसे ही आपने z को 5 देखा तो आपको यह भी पता है कि यहां x+1 है, z+1 है, तो y की वैल्यू जो आएगी वो 6/9 आ जाएगी, 6/9 के रेस्पेक्ट में निकलेगी। और यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/4 के रेस्पेक्ट में निकलेगी। मतलब 5 बटे में किसी भी हालत में नहीं आएगा। तो z का ही मान मेरे बच्चे 5 था, तो 5 का मल्टीपल आंसर होगा, तो 5 का मल्टीपल ऑप्शन बी है। तो है क्या कि अगर थोड़ा सा लंबा विजन रखा जाए तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस z के बाद हल्का हल्का सा अंदाजा लेके आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आपको इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नजर आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उसको बाकी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए जी। देखिए राजा, कर क्या सकते हैं, यहां पावर 7 है, तो अच्छा इस 7 को हम ऐसे लिख दें, x³ की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं कि x³ का स्क्वायर इंटू x, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 गुना x, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे x की पावर 7। अब यहां से x
एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगी 10 माइनस 5x। दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू आएगी 100 जमा 25x² माइनस 100x। भाई a² प्लस b² माइनस 2ab करेंगे। तो मेरे बच्चे x की पावर 6 की वैल्यू ये यहां रख देते हैं, तो ये वाली वैल्यू आ गई 100। यहां तक की बात समझे कि नहीं भाई? x इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे मुझे यहां क्या चाहिए? x मल्टीप्लाई चाहिए, तो x से मैं गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 100x। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। x से इसे गुना करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 25x³। x से इसे गुना करेंगे तो 100x² आएगा। आपने कहा जी यहां तक की बात समझ में आती है। और यहां क्या है मेरे बच्चे? प्लस में 100x² जो बचा हुआ हिस्सा है और प्लस में 25x। अब मोटी बात फिर से पल्ले पड़ रही होगी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई। हाँ जी, तो ये था 25x³ और इस x³ की वैल्यू हमारे पास है ही कितनी? 10 माइनस 5x। तो 25 से गुना करेंगे तो 25 को 10 से गुना करेंगे मेरे बच्चे 250। 25 को 10 से गुना करेंगे 250 और 25 को 5 से करेंगे 125x। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। प्लस में ये वाला 100x और प्लस में मेरे बच्चे ये वाला 25x। अब देखिए ये आ गया 125, ये माइनस 125, तो कट के मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 250। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर है। देखिए यार ये सवाल भी बहुत खूबसूरत है। पहले आप खुद ट्राई करिए सोल्व करने की, फिर मेरी वीडियो को आगे देखिए। देखिए पहली चीज तो यहां से स्पष्ट समझ में आ रही कि दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तब तक नहीं बनेगी जब तक यहां से ये x ना हट जाए, केवल इतनी टर्म रहे तो बन सकता है। तो क्या किया जाए सर? तो सर ये x³ प्लस 1 नीचे x² माइनस 1, ये प्लस वाला x इधर लाओगे किसका हो जाएगा? माइनस का। और यहां बचा 2/√x, 4 का वर्गमूल 2, 2/√x। आपने कहा जी मामला सेट है। अब मेरे बच्चे नीचे तो आया x² माइनस 1 और ऊपर x से गुना करेंगे, x को इससे करेंगे तो आएगा माइनस x³ और माइनस x को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x। इससे ये चीज कट जाएगी। तो ऊपर क्या आया? 1 प्लस x। बहुत बढ़िया जी। नीचे क्या है? a² माइनस b², तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने कहा जी ये बात भी सही, इससे ये चीज कट गई। आपने कहा जी यह तक भी ठीक थी। तो ये सोल्व होके मेरे प्यारे बच्चों 1/x माइनस 1 बचा और यहां बचा 2/√x। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद की लड़ाई आगे। अगर आप इतनी बात समझ गए तो अब हमें दोनों साइड उठा के क्या करना होगा मेरे बच्चे? होल स्क्वायर करना होगा। आप कहें सर क्यों करना है आपको होल स्क्वायर दोनों साइड? भाई रीजन है उसके पीछे। रीजन ये है कि मैं ये रूट हटाना चाह रहा हूं। क्या हटाना चाह रहा हूं? मैं रूट हटाना चाह रहा हूं। या मैं इसे पलट के लिख देता हूं, यानी x माइनस 1/1 और √x/2, ताकि मेरा रूट हट जाए। तो क्या करें भैया? दोनों साइड होल स्क्वायर करें, तो इधर भी और इधर भी। इधर करोगे तो ये आएगा x²। हाँ जी, अरे हाँ है ना, अगर हम x की वैल्यू रख दें तब भी होल स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, है ना। अगर मेरे बच्चे उसमें -1 + 1 कर दूं मैं तो x माइनस नहीं, और यहीं पे आसान है। देखो x² + 1 - 2x, और यहां इसको सेट करोगे तो मेरे बच्चे x/4। अब x² 4x² आ गया, 4 को 1 से किया 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। ये x इधर लाओगे तो मेरे बच्चे कितना बनेगा? 4 दूनी 8, ये भी -9x बराबर 0। क्लियर है जी यहां तक की बात? या 9x को मैं यहीं रखता हूं समझाने के लिए। अब आपको सेम शेप दिखाई दे रही है यहां और यहां। अगर दोनों जगह x से भाग दे दिया जाए राजा, तो यहां आया 4/x, ना सॉरी 4x, बल्कि 4x से भाग दो भाई सबको। तो यहां आया मेरे बच्चे x और यहां आया 1/x और यहां आया मेरे बच्चे 9/4। तो अब हमें क्या चाहिए? हमने इसका वर्ग चाहिए। तो वर्ग क्या होगा भाई? 9 का वर्ग 81/4 का वर्ग 16, 2 घटाना है। तो 16 दूनी 32, 81 में से 32 घटाएंगे मेरे बच्चे
तो 11 में 2 गया 9, और भैया 7 में 3 गया 4, 49/16, 49/16। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन बी। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे रूट हटाना था, पहले टारगेट में दिखाई दे रहा था। नहीं तो अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो और इससे कर दो, उसके बाद भी आंसर रिजल्ट में यही आ जाएगा। जब क्रॉस करोगे तो √x + 1/√x आ जाएगा, यहां आपका x + 1/x आ जा रहा है। देखिए बाबू मेरे बच्चे, सवाल में कहा है कि भाई x का जो मान है वो 3 नहीं रख सकते, बाकी सब कुछ होगा, क्योंकि 3 रखने पर आंसर आ जा रहा होगा। 3 × 5 = 15, 9 9 में से 5 गया 4। तो सवाल ने मना कर दिया कि भाई x की वैल्यू 3 नहीं है, बाकी आप जो मर्जी रखिए। x की वैल्यू क्या नहीं है मेरे बच्चे, 3 नहीं है। हाँ जी, अब क्या किया जाए जी, आइए देखो यार, दो बातें समझना मेरे बच्चे। पहली चीज तो ये, जब भी इस तरह सीरीज हो तो हम जब 10वीं क्लास में सोल्व करते थे तो यहां 3 है और यहां x + 0 है, तो जोड़ आया 3, यहां 2 और 1 3 आया, तो इन दोनों की गुना करो, इन दोनों की। तो x को x + 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे x² + 3x। वहीं पे मेरे राजा इन दोनों को गुना करोगे तो ये आएगा x² + 3x + 2। अब मेरे बच्चों मुझे यहां से वैल्यू निकालनी है x² + 3x की, तो मैं क्या करता हूं, x से दोनों साइड गुना कर देता हूं, तो ये आया x³ - 15 और बराबर 4x। आपने कहा सर बात तो यहां तक ठीक है, अब क्या किया जाए भाई, 3x है तो मैं अपनी तरफ से 12 यहां पे भी घटा लेता हूं, 12 यहां पे भी घटा लेता हूं, क्योंकि मुझे क्यूब हटा के स्क्वायर में चीजें डालनी है। तो मेरे बच्चे ये हो गया x³ - 27, 27 को लिखते हैं 3 का क्यूब, तो a³ - b³ का फॉर्मूला हो गया a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², 3 का वर्ग 9, और यहां मेरे बच्चे 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आया x - 3। अब देखो यार, x - 3 से x - 3 गया, यहाँ 4 आया, तो x² + 3x का जो मान आया मेरे बच्चे +9 उधर जाएगा, 9 4 में 9 गया -5 आया, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे -5। ये -5 जमा 2 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -3, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे +15, और यही मेरा राइट आंसर होगा। अगर आपको कुछ और आइडिया नजर आ रहा है तो प्लीज जरूर बताइए, ताकि हम समझ पाए और आपको अप्रिशिएट कर पाए। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? आइए भाई देखिए यार, यहां अगर दिमाग दौड़ाएं तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि सर एक इक्वेशन है, यहां से यहां तक एक इक्वेशन है, वो तो दूसरी बात है। दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए बी को 0 मान लेता हूं, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, बी को 0 मान लेते हैं। तो अगर बी को 0 माना तो यहां से हटा, यहां से हटा, यहां से हटा, यहां से हटा, तो यहां बचा a + 4, और यहां जो आया मेरे बच्चे ये आया 4a, क्योंकि ये 4a आया, आगे 0 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 कब आ सकता है? तभी जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0। तो मेरे बच्चे अगर a + 4 0 है, प्लस ही था ना, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई -4। तो इसके लिए सवाल ने ऑब्जेक्शन क्रिएट की कि भाई a की वैल्यू -4 नहीं रखी जा सकती थी, ये गलत है। दूसरा क्या है जी, 4a = 0 हो सकता है। तो यहां से देखें मेरे बच्चे, तो a का मान आ गया 0। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब a का 0 b का 0 रखते हैं। अगर मेरे बच्चे a और b दोनों 0 हैं तो ये आ गया 1/4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 2 को 117 से गुना किया तो 234, और ये माइनस पावर है तो ये भी सेम ही चीज है, 1/2 की पावर 234। तो इससे मेरे बच्चे ये वैल्यू कट जाएगी, कट के मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 0। आइए भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है SSC CHSL 2019।
SSC CHSL 2019। आओ भाई, देखो यार, एक फार्मूला ध्यान रखना, फिर खेल खेलेंगे इस पे। x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब जो होता है वो रहता है मेरे बच्चे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ये रहता है मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फार्मूला। अगर इस सवाल में नजर डालें तो मेरे बच्चे जो चीज ये बराबर के इधर है, अगर इधर लेके आएंगे, बराबर से इधर उठा लाएंगे तो ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। आपने कहा बात तो सही है सर, ये हो जाएगा प्लस का और इक्वल टू आया मेरे बच्चे 0। इक्वल टू आया मेरे बच्चे 0। मैं वैल्यू रख के भी यहां एक्सप्लेन करूंगा और वैसे भी, लेकिन वैल्यू रखने पे क्या होगा और बिना उसके क्या होगा, दोनों ही बातों को समझने का प्रयास करें मेरे बच्चे। अब यहां से कुछ चीज नोटिस किया आपने क्या? ए प्लस बी और प्लस सी तीनों का जोड़ अगर 0 है, ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ मेरे बच्चे 0 है, ए प्लस बी प्लस सी, ए मैंने से पूरा माना, ये पूरा माना, ये पूरा माना, तो मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये एक फार्मूला होता है। इफ ए प्लस बी प्लस, अगर ये मेरे बच्चे 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होता है मेरे बच्चे 3ABC। आप कहेंगे हाँ सर, तो मैंने इस पूरे को ए माना, इस पूरे को बी और इस पूरे को सी, सिंघम वाला निशान, समझ गए? तो मेरे बच्चे यहाँ ए क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट के, मतलब 1/3 हट के सिर्फ x प्लस वाई आएगा, यहां y प्लस जेड आ जाएगा और यहां z प्लस एक्स आ जाएगा। और यहां जब करोगे तो 3, ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, और सबकी पावर 1/3, तो इस पूरे की पावर 1/3 में लगा देता हूं। आपने कहा हाँ सर ये चीज तो सिर्फ सुननी है और कुछ नहीं, सिर्फ सुनने मात्र से आंसर निकल के आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनने मात्र से आंसर आ रहा। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक बार इन्हें जोड़ो, x और x 2x, y और y 2y, z और z 2z। ये आ गया सर क्या? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल का उत्तर यहां से बहुत आसानी से निकाल दूंगा। कैसे? अगर मैं यहां दोनों साइड क्यूब कर दूं तो 2 का क्यूब आएगा 8 और इस पूरे का क्यूब क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। पहले डिटेल समझ लो, फिर आप यहीं से आंसर निकाल गए थे। प्लस में पीछे भी लिखवा है फार्मूला ये रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां आ जाएगा क्या? 3 एक्स प्लस वाई प्लस, ये आया मेरे बच्चे। और यहां जब इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा मेरे बच्चे? 27। और यहां बचा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। सिर्फ सुनना, देखिए आपको सिर्फ ये स्टेप लेके आना था और इसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाना था। लेकिन मैं पहले डिटेल समझा रहा हूं ताकि वो फील आप समझ पाए, नेक्स्ट टाइम आप कर पाएंगे उसे। मेरे बच्चे जब 8 को गुना करेंगे तो 8 को इनसे भी गुना करेंगे, और 8 को जब आप इनसे गुना करोगे मेरे राजा तो 8 ये 24, तो 24 ये वाली कहानी उधर जाके माइनस होगी 27 इस वाली कहानी में से, तो 27 में से 24 घटाएंगे तो मेरे बच्चे यहां वैल्यू क्या बचेगी? 3। तो ये वैल्यू आएगी 3। और ये सारी बातें सेम, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये सारी बातें सेम। और यहां क्या बचेगा?
अब मेरे बच्चे बचा यहाँ पे कितना, 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए मेरे बच्चे, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। तो 8 बटे में आ जाएगा, तो आंसर आएगा 3/8 ये। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि भाई आपको पूरा सवाल सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा टुकड़ा सोल्व करना है और उतने से आपका काम हो जाना है। कैसे? मैंने आपको ये कहा कि भाई इस पूरे को a माना, b माना, c माना, तो a प्लस बी प्लस सी। देखिए मीन्स के बच्चे को सोल्व नहीं करना होता है, लेकिन माइंड में उस प्रोसेस को जानना होता है। ये a, ये प्लस बी, ये प्लस सी, जोड़ 0 है, तो ये फार्मूला लिखना नहीं है आपको। मीन्स के बच्चे हैं, मन में रखना है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आएगा। तो सर पहली बात तो ये कि इसका जो आंसर निकलेगा वो 3abc यानी x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स की फॉर्म में आना था। तो ये मेरा किसी हालत में आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा किसी हालत में आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा यही होगा। और पता है अगर यहां गलती से वो 3 लगा देता ना, तो 99.99% बच्चे है ना इसी को सही करके आते हैं। 99.99% बच्चे इसी बी ऑप्शन को करेक्ट करके आते हैं। और मेंस के क्वेश्चन की लड़ाई यही है कि वक्त किसी सवाल में अगर 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकता है तो लगा देंगे, लेकिन एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। मेन लड़ाई है एक्यूरेसी, क्योंकि एक एक सवाल से ही सिलेक्शन होना है और रुकना है। तो मेरे बच्चे यहां तक हमें कुछ नहीं करना, मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी, इतनी बात को मन ही मन में रखना था। अब मेरा काम हो गया a क्यूब, तो क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, b क्यूब, क्यूब हट गया, c क्यूब। तो सर इन सबको जोड़ रहे थे तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स को जोड़ रहे थे तो 2x 2y 2z आता, 2 कॉमन आ जाता। अब मुझे यहां से यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब मुझे 100% पता है कि मुझे इसका क्यूब करना होगा, तभी तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। और क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब भी करूंगा, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, यानी हर हाल में 8 नीचे जाएगा। तो जो भी मेरा उत्तर आए, मुझे नहीं पता क्या होगा ऊपर, लेकिन नीचे 8 होगा। तो नीचे 8 मेरे बच्चे यही था, तो ये मेरा आंसर। तो मैंने कहा कि आप यहां से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हम यहां वैल्यू रखें। देखिए आपके लिए पूरे दिन रात एक करके मेहनत करके बहुत सारे सवाल छाटे जा रहे हैं। ये वीडियो जो आज आप देख रहे हैं, ये संडे को अपना पर्सनल टाइम रोक के आप लोगों के लिए देके शूट कर रहा हूं। है क्या कि मेरा मन तो बहुत है कि मैं वाई और जेड को 0 टेक दूं उठा के, लेकिन वाई और जेड को 0 टेकने पे दिक्कत कहां आएगी, यहां फंस जाऊंगा। सारे 0 बना देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर सर ये कर सकते हैं, वाई और जेड को 1 1 ले लो, वाई और जेड को 1 1 ले सकते हैं, और इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं सर। लेकिन उसमें भी मेरे बच्चे सेम काम है, या जेड को 0 ले लो, वो काम भी पॉसिबल है। लेकिन उन सब में भी जो वैल्यू आएगी उसको आपको क्यूब करना ही पड़ेगा, यानी सेम प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा, इस वाले प्रोसेस से। तो ये प्रोसेस हमारे माइंड में है, तो हम थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो हमारा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा फास्ट। देखिए यार मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है हमारा सिंपल स्टेटमेंट का, इक्वेशन तो है नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो हम कुछ भी वैल्यू रख दें एक्स की, हर स्टेटमेंट पे वैल्यू जस्टिफाई होगी। उसने एक चीज कहा कि 1 2 5 मत रखो, हम 1 2 5 क्यों रखनी, 0 रखेंगे एक्स को, बस बटे 0 ना बने। 0 रखते हैं तो ये हटा, ये हटा, ये हटा, तो ऊपर 8 दूनी 16 -16 आया, नीचे माइनस तो आया। ये एक्स की टर्म तो 0, ये 0, तो 1 बटे -5। अब यहां डिवाइड का साइन है, उसे उल्टा कर दो, ये 0 हो गया, ये -15 ऊपर आ जाएगा। इसे सोल्व करोगे, 0 0, तो ये 4 नीचे। वक्त बर्बाद। देखो भैया, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस, पहली बात तो प्लस उत्तर आएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 6। अदरवाइज दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ क्यूब का फार्मूला खोलें, सबके फैक्टर करें, काट पीट के आंसर निकाल दे। दोनों ही तरीके ठीक बात है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, यानी ए बी और सी किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकते हैं और रियल नंबर है। अब हमें कह रहा है कि भैया ये इस वाले पार्ट की वैल्यू बताइए, 5a माइनस बी माइनस सी। तो मेरे बच्चे मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि सर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो सर a की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस सी। आपने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो अगर मेरे बच्चे में यहाँ माइनस बी और माइनस सी की वैल्यू रख दूं यहाँ पे,
क्या जी ए, तो 5 और ए के 6, 6 बटे ए बी सी, ए से ए काटा तो मेरा आंसर आया 6/BC। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास सवाल को सोल्व करने का आगे समय नहीं है तो मैं तुक्केबाजी में सीधा 6 आंसर लगा दूंगा, क्योंकि मेरा 6/BC आ रहा है और कोई लॉजिक मुझे दिखाई दे नहीं रहा, समय है नहीं, तो मैं 6 आंसर लगा दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 10, 15, 20 सेकंड सवाल को तोड़ने का है तो मैं वो सोल्व करूंगा। अब मुझे एक डायरेक्शन तो मिल गई कि सर सवाल सोल्व करके मुझे केवल BC लेके आना है, BC मिल गया तो आंसर आ जाएगा। क्या किया जाए? देखिए यार, या तो कोई वैल्यू सोची जाए, है ना, लेकिन है क्या कि मेरे पास वेरिएबल कितने हैं? 3, A B C, और मेरे पास इक्वेशन कितनी है? एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन ये होगी 3, एक इक्वेशन ये वाली हो गई 4, और एक इक्वेशन ये वाली हो गई 5। बहुत सारे बच्चे इसे इक्वेशन काउंट करना भूल जाएंगे। तो मेरे बच्चे 5 इक्वेशन है, मतलब वैल्यू पुट मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे इसे डिटेल में हल्का सा सोल्व कर लेना चाहिए। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, सिमेट्री भी यहां मत लगा देना, क्योंकि चीजों को थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा हो गया। अब क्या किया जाए? अब किया ये जाए मेरे बच्चे, पहली इक्वेशन है B² प्लस AC इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन है C² प्लस AB -1। अगर मेरे बच्चे में इन दोनों को जोड़ लूं तो ये आएगा B² प्लस C²। आपने कहा जी ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC प्लस AB, तो इसमें से A कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा B प्लस C, और ये इक्वल टू आया मेरे बच्चे -2। अब मैं अपनी तरफ से यहां पे 2AB ऐड भी कर दूंगा और अपनी ही तरफ से ये सेम चीज माइनस भी कर दूंगा। इसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य ये है कि ये मेरी कहानी बन जाएगी B प्लस C का ना सॉरी मैंने गलत कर दिया। मुझे यहाँ ये देखना है कि B प्लस C है तो मेरे बच्चे 2BC ऐड करेंगे और 2BC ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये वाली जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा मेरा B प्लस C का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो ये बन जाएगा B प्लस C का होल स्क्वायर, B प्लस C का होल स्क्वायर, और माइनस में बचा 2BC। आपने कहा सर सही है, और ये वाली चीज प्लस में। अब मेरे बेटा थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो इस वाली कहानी में और इस वाली कहानी में B प्लस C कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं जी B प्लस C। तो यहां पे भी क्या बचा सर? B प्लस C, और यहां से B प्लस C कॉमन गया तो क्या बचा? प्लस A, और माइनस में 2BC इक्वल टू -2। अब मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस B प्लस C का मान क्या है? 0। 0 को इससे गुना किया 0, तो -2BC इक्वल टू आ गया 0। अब दिक्कत यह है कि 2 से 2 काटा, माइनस से माइनस काटा तो BC का मान 1 आया, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चे 6। एक तो तरीका अपने पास ये निकला। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं सर इनको माइनस करने लगूं, इस C² को यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा B² माइनस C²। हाँ जी, और इसे भी B माइनस C और B प्लस C लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। और यहां AB है, AC उधर जाएगा, माइनस का A कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे तो बचेगा B माइनस C। आपने कहा जी ये भी बात ठीक है, इससे ये कट गया, तो आपने देखा कि B प्लस C का मान क्या आ गया? A। और अगर मेरे बच्चे B प्लस C का मान मैं A यहां रख दूं तो A और A क्या हो जाएगा? 2A। 2A बराबर 0 तभी होगा जब A 0 होगा। और सवाल ने कहा कि भाई A, B और C तीनों के तीनों जो हैं वो शून्य से इत्र हैं, यानी शून्य नहीं हो सकते। वो मेरे प्यारे बच्चों क्या नहीं हो सकते? शून्य नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आते हैं जी आगे। ये मेरे बच्चे एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, 2 को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी रखें बटे 0 नहीं आना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला मन तो ये करेगा कि मैं C को 0 ले लूं। उससे फायदा मुझे ये है कि ये सवाल से उड़ जाएगा और नीचे मेरा कोई इंपैक्ट आ नहीं रहा। अब सवाल बचा इतना, इसमें कोई बहुत बड़ी तरमखाई वाली बात है नहीं। कैसे? अगर मैं इसका दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं तो A प्लस B आएगा, और प्लस 2AB, 2 मतलब A² प्लस B² प्लस 2 रूट AB, वो से उधर ले जाऊंगा तो ये आएगा -2 रूट A। आपने कहा जी हाँ, तो मेरे बच्चे A प्लस B का मान हो गया -2 रूट AB। रूट AB से रूट AB कटा, बचा -2, -2 का वर्ग करेंगे मेरे बच्चे 4। आंसर आया 4। अगर हम ये सोच रहे हैं कि सर 2 वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं तो B भी कुछ रख लें, B को क्यों ना हम 1 रख लें,
बिल्कुल सही बात है। अगर बी को मेरे बच्चे में 1 रखूंगा, बी को ध्यान देना, मैं 1 रखूंगा यहाँ, तो बी 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आया, तो रूट ए इक्वल टू -1 स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू +1 आएगी। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू +1 आ जाएगी और बी की वैल्यू भी मैंने 1 रखी थी। लेकिन यहां वही चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्या कि 1 और 1 रखने पे 0 नहीं बन रहा था, 1 और 1 रखने पे 0 नहीं बन रहा था, तो रूट में वो कैलकुलेशन डिफर कर रही थी, इसलिए मैंने इसे हल्का सा डिटेल ले लिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।